अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पल्स ऑफ द टाइम और मैं हूं एडवोकेट इमरान डोगर। जिसका था इंतजार वो लम्हा आ गया है, वो है जी बलदियाती इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दी है और उसके बाद पूरे पंजाब में जिन जिन लोगों ने ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि सियासत में हिस्सा लेना है और बलदियात में लेना है, तो वो उनमें एक खुशी की लहर और उनके लिए एक ये ऐलान भी एक खुशी की तरह दौड़ा है। लेकिन मैं आपको कुछ मामलात में आपको आगाह करता चलूँ कि जो बिल पास हुआ है जो कि पंजाब असम्बली में, उसके थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स बताता चलूँ कि जो अपोजिशन की ये बिल, मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि ये तकरीबन 1 साल से लटका हुआ था और मुख्तलिफ कमेटियों में फिरते रहे हैं। और ये होता भी इसी तरह से है कि क्योंकि ये एक बल्दियात एक बहुत अहम, जो इंटरनेशनल जो तरक्याती मुल्क हैं उनमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इसमें खिंचातानी रहती है कि वो काम तो MNA और MPs करते हैं जो बल्दियात के डोमेन में आते हैं, तो फिर ये क्या करें। लेकिन जो भी है कानून के मुताबिक देर आए दुरुस्त आए, तो इलेक्शन कमीशन ने बड़े ही गुस्से का इजहार करते हुए, जैसा भी हमारा इलेक्शन कमीशन, लेकिन उन्होंने एक तारीख दे दी है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन हर सूरत करवाएंगे। उसमें जी फिर बिल भी क्योंकि पड़ा हुआ था, तो पंजाब असम्बली क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि 2022 के एक्ट के तहत हम करवा देंगे, तो जो बिल थे उन्होंने पास किए। उसमें अपोजिशन का जो एज यूजुअल है हंगामा, उनकी कोई अमेंडमेंट उसमें शामिल नहीं की गई। और जो बिल आया है उसको जब देखते हैं तो बड़ी मायूसी होती है दोस्तों। आप देखें कि जब डिक्टेटर आते हैं तो वो एक खूबसूरत बलदियाती इलेक्शन आते हैं। मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं मरियम नवाज साहबा जो हमारी CM साहबा है उनको भी मुखातब करना चाहता हूँ कि देखें, तस्वीरें लगाने से बंदा मशहूर नहीं हो जाता है वक्ती तौर पे। ठीक है, आप वक्ती अरेंजमेंट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये इस गवर्नमेंट का एक खासा बन गया। लेकिन जो बड़े काम होते हैं जो लिखत में आते हैं वो ये हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया या उनको उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था। आज तक भुट्टो चला गया लेकिन उसका नाम, उनका नाम कोई नहीं ख़त्म कर सकता। इसी तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है, हमें सब लोगों को तकलीफ होती है जब उनका नाम सुना जाता है, लेकिन जो वो कर गए, जैसे ज़ियाउल हक ने जो काम किए हैं वो उनको नहीं निकाला जा सकता, तारीख उनको नहीं निकाल सकती। इस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बेहतरीन किस्म का बलदियाती निज़ाम दिया था और आप देखें उसमें उन्होंने और भी रिफॉर्म्स की, लेकिन बलदियात जो दिया उनको पावरफुल किया था उसमें। ठीक है, वो आप जो भी उसमें आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन एक दिया था। उसके बाद आप देखें कि जो ही सियासी पार्टियां आई तो उन्होंने बल्दियात को एक साइड पे लगा दिया, या तो करवाए ही नहीं और करवाए भी तो लूले लगड़े। आप इसमें इमरान खान को भी, जो आज अलमदार है, आप देखें कि उन्होंने क्या किया, 3 साल जो बल्दियात के नुमाइंदे थे उनको डम किया रखा, उनको वो बेचारे स्टे और अदालतों के चक्कर लगाते रहे। और जब वो और अब खुद करवाए ही, यानी नाम भी नहीं आ सकता आज इमरान खान का कि उन्होंने इलेक्शन करवाए ही नहीं, टोटली 100% आइन या कोई वो आज अपोजिशन वो डाल रही है। और अब अगर मैडम मरियम नवाज का दौर आया तो उन्होंने भी उससे भी कहीं लड़ा लगड़ा ही मेरे ख्याल से जो बिल पास हुआ है उससे नज़र आता है। मैंने वेबसाइट्स वगैरह चेक की हैं, तो क्योंकि पूरा नहीं मिल रहा, जो मेन उनके फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 22,000 की एक छोटी से छोटी जो एक बनेगी यूनियन काउंसिल, उसमें तकरीबन 9 जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होंगे। पार्टी के तहत नहीं इलेक्शन होंगे, ये दंगल ही होगा। और उसके बाद वो जो बंदे इसमें इलेक्ट होंगे उसके बाद वो करेंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। चेयरमैन के बाद फिर 4 बंदे मजीद उसमें अपॉइंट किए जाएंगे वो मखसूस नशस्तों के तहत, और फिर जाके वो एक बॉडी बनेगी तहसील लेवल पे। तहसील लेवल में पहले तो ये देखा जा रहा था कि डिप्टी कमिश्नर उनकी हेड करेगा, लेकिन अब भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर का उसमें रोल डाल दिया कि वो उनका मुश्तरका एक होगा उनकी सरबराही। और आप स्पीकर के उसमें देखा जाए कि 4-4 माह के बाद चेंज होता रहेगा। यानी एक ऐसा दिया है कि जो हर बंदे को हंसी भी आ रही है कि यार ये कैसा एक निज़ाम है कि आप किसी को लीडर बनने नहीं देंगे कि 4 साल अगर वो चल जाए तो शायद हमारे खिलाफ ही खड़ा ना हो जाएगा। तो
एक तहसील नाज़म या एक चेयरमैन या उसका जो ये बड़े नाम बन जाते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, इनका जज्बा होता है। ये ग्रॉस रूट मुशर्रफ ने नाम दिया था कि नीचे से हमने क़यादत लेके आनी है, तो वो उसका रास्ता रोका गया है। इंतज़ामी और में उनका कोई ऐसा अख्तियारात नहीं दिए गए, ना ही उनको ऐसे कोई माली वो खुद ही अपना जनरेट करे। भाई टैक्स तो आगे ही पहले बहुत ज़्यादा लगे हैं, अब और कौन से उन्होंने टैक्स लगाने हैं, यानी सफाई तक का अख्तियार नहीं दिया गया मैंने जो देखा है। तो ये ऐसा कोई एक्ट है, लिहाजा जो दोस्त इसमें शामिल होना चाह रहे हैं और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है कि वो अपने अपने ही खर्चे में वो राज़ी होंगे। अख्तियारात गवर्नमेंट ने अपने देने से गुरेज किया है अपने इस बिल में। अभी ये बिल ने हिस्सा बनना है, एक्ट बनना है, तो उसके बाद इलेक्शन का तो अब लग तो रहा है कि होगा। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो फैक्ट्स हैं वो दिसंबर के आखिरी और वो तो आपको पता ही है। दूसरा ये इसमें ये है कि वार्ड सिस्टम ख़त्म हो गया, अब उन्होंने यूनियन काउंसिल बहाल कर दी है। उसके बाद जो इसमें कामयाब होंगे उनके लिए 1 माह का वक्फा रखा गया है, एक पूरे माह का, कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, वो किसी भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये 7 लाख का टाउन होगा, और जो जिसमें 7 लाख से ज़्यादा जिसमें आबादी होगी वो टाउन कहलाएगा, और दूसरे यूनियन काउंसिल में डिवाइड करेंगे। और छोटी से छोटी जो यूनियन काउंसिल होगी वो 22,000 वोट पे मुश्तमिल होगी, उसमें 9 बंदे डायरेक्ट मेंबर के तौर पे इलेक्ट होंगे। जी बस।